नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम दूसरे नंबर का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में दूसरे प्रश्न को हल कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 336 और 54। इन दोनों का हमें HCF निकालना है और HCF निकाल करके इसकी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर और HCF और LCM का गुणा करने पर दोनों बराबर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना आप लोगों को सिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे 336 दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से विभाजित करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 अठे 16 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से विभाजित कर सकते हैं। अब 54 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 54, 2 से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 सते हो जाएगा 14, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा, हो जाएगा 2 सते 14। फिर इसको हम 3 से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 त्रिकी हो जाएगा 9, फिर हम 3 एकम 3। इस तरीके से आप इसको भी आसानी तरीके से इसको विभाजित कर सकते हो। फिर इसका क्या करेंगे, HCF निकालना है हमें। तो HCF निकालने के लिए इस तरफ लिखेंगे, यानी कि जो 336 दिया गया है, 336 के गुणनखंड कितने हुए हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 2 से विभाजित किया गया है। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2। उसके बाद में 3 से विभाजित किया गया है, यहाँ पर गुणे में लिख देंगे 3, फिर गुणे में 7। 4 बार 2 से विभाजित किया गया है और 1 बार 3 से विभाजित किया गया है, उसके बाद में 7 से विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से 54 का हम लिखेंगे, 54 1 बार 2 से विभाजित किया गया है, फिर 3 बार 3 से विभाजित किया गया है। अब इन दोनों का, यानी कि 336 का और 54 का हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF 336 और 54। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 है, दोनों को विभाजित करता है तो इसको 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 जो है, ये 3 दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, तो एक बार 3 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 6, जो कि यही हो जाएगा इसका HCF। अब दोनों का हम LCM निकालेंगे तो लिखेंगे LCM 336 और 54। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 बार 2 आया है, लेकिन तो इसको हम यहाँ पर 4 बार 2 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 आया है 3 बार, तो 3 को लिख लेंगे 3 बार। फिर देखते हैं 7 आया है 1 बार। अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा LCM। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 दूनी होगा 4 और 4 दूनी होगा 8, 8 दूनी होगा 16 और 16 तिया हो जाएगा 48। अब थोड़ा यहाँ पर आगे स्टेप करेंगे, 48 और गुणे में हो जाएगा 3 और गुणे में हो जाएगा 3, फिर गुणे में हो जाएगा 7। आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा 24
और 3 चौक होगा 12 और 12 2 हो जाएगा 14। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, फिर हो जाएगा 3 चौक 12 1 13, फिर 3 एक कम 3 एक 4। फिर यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी हो जाएगा 14, फिर 7 त्रिक हो जाएगा 21, 21 एक 22 और 7 चौक 28 और 28 2 हो जाएगा 30। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 7 त्रिक 21 एक 22 हो गया और 7 चौक 28 हो गया और 28 2 हो गया 30, यानी कि 3024। इसका हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 3024। अब हमें क्या करना है, अब हमें जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर दो संख्याओं का हम जांच यहाँ पर लिखेंगे जांच और दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 336 गुणे हो जाएगा 54 और बराबर में हो जाएगा कितना आया है 6 और गुणे में हो जाएगा 3024। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखते हैं कितना आता है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 चौक 24 होगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 2 14 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 18 144 आता है इधर और इस तरफ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 तिया 12, 12 1 12 2 14 और 4 तिया 12, 12 1 13, फिर 5 छक्के के 30 और 5 तिया 15, 15 3 18, पांच छक्के 30 हुआ, 5 तिया 15 हुआ, 15 3 18 हो जाएगा और 5 तिया 15 और 15 1 हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 4, 8 3 11 हो जाएगा और 6 1 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ से होगा यानी कि 18 144 यहाँ पर भी आता है। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, इसलिए जो हमने मासा निकाला है यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीख गए होंगे।